Good morning, students. Today we will start next topic, training and development of chapter 6 staffing. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे आज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्या मीनिंग है ट्रेनिंग का? सबको मालूम है कि जब भी हम किसी एम्प्लॉय को एक ऑर्गेनाइजेशन में काम देते हैं तो उस काम से पहले उसे सिखाया जाता है कि उसे काम कैसे करना है। काम स्टार्ट करने से पहले या काम के साथ साथ उसे सिखाने की प्रक्रिया को हम ट्रेनिंग कहते हैं। अब एक ट्रेनिंग एम्प्लॉय को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उससे उसका भी डेवलपमेंट होता है, उसको भी बेनिफिट्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट्स होते हैं। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। नंबर 1 पे है हमारा सिस्टमैटिक लर्निंग। एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती है, उन्हें सिखाती है, तो उससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एफर्ट्स और मनी की वेस्टेज कम हो जाती है। क्योंकि अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग ना दे, काम करना ना सिखाए कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना है, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ अपने अपने अकॉर्डिंग ट्राई करेंगे, अपने मेथड्स अप्लाई करेंगे कि जो सा मेथड सही बैठ गया उसी से काम करना शुरू करेंगे। तो हिट और ट्रायल मेथड में ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, चीज़ों की वेस्टेज होगी, प्रोडक्शन में सही गुड्स नहीं बनेंगे, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स एफर्ट्स भी कर रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, वेस्टेज हो रही है, पैसों की भी वेस्टेज हो रही है और उनकी मेहनत की भी वेस्टेज हो रही है। तो ट्रेनिंग जो है वो एक सिस्टमैटिक लर्निंग सिखाती है, सिस्टम बताती है कि एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को किस तरह काम की शुरुआत करनी है, कब कब कैसे क्या क्या काम करना है, ये सब ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स और मनी की वेस्टेज जो है वो कम हो जाती है। सेकंड बेनिफिट है हायर प्रॉफिट। अगर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती है तो इससे एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं उससे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही इंक्रीमेंट होता है। यानी जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें वेस्टेज कम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो हैं एक लिमिटेड पीरियड में तैयार हो जाएंगे, क्वालिटी भी अच्छी बनेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग से अपने एम्प्लॉय को जब ट्रेन करती है तो उससे प्रोडक्टिविटी मिलती है, क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं। थर्ड बेनिफिट है इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर। अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने से ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर के लिए अपने मैनेजर तैयार कर लेती है, क्योंकि ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉयज़ काम सीख जाते हैं और लगातार वो अपना काम तो करते ही हैं, और जब कभी उनका जो हेड है अगर छुट्टी पे जाता है तो उस दौरान भी उस एम्प्लॉय को अपने बॉस की जगह काम करने के लिए दिया जाता है। इससे वो व्यक्ति, वो एम्प्लॉय वो काम भी सीख जाता है। तो इमरजेंसी के दौरान सीखा हुआ काम उसको आने वाले टाइम में बेनिफिट देता है। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन आने वाले टाइम में अगर उसको मैनेजर या उससे ऊपर की पोस्ट अपॉइंट करती है तो उसे दोबारा सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी उस काम को सीख चुका है। तो ट्रेनिंग जो है फ्यूचर के लिए मैनेजर भी तैयार कर देती है। फोर्थ बेनिफिट है रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। ट्रेनिंग से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के अंदर जो काम के प्रति डर होता है कि ये काम कैसे होगा, कहीं गलत ना हो जाए, वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ को काम करने से पहले उन्हें सिखाया जाता है, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है, मोराल इंक्रीज़ होता है और एम्प्लॉयज़ उस काम को करने से डरते नहीं हैं और छुट्टी भी नहीं करते। जब उन्हें उस नए काम के प्रति डर लगता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में छुट्टियां करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉयज़ में मोराल को यानी मनोबल को इंक्रीज़ करती है और उनकी एब्सेंटिज्म को भी कम करती है।
और एम्प्लॉयज़ भी उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना कम कर देते हैं। फिफ्थ हमारा बेनिफिट है इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट चेंज। जब ऑर्गेनाइजेशन में, हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि जब ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाता है तो जो प्लानिंग्स हैं वो फ्यूचर को देख के बनाई जाती हैं। अब फ्यूचर अनसर्टेन है। अब जब काम चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमने प्लान किया था वही वैसा ही हो, एनवायरनमेंट में वैसे ही चेंजेस हो। अगर एनवायरनमेंट में वैसे चेंजेस नहीं हैं, कुछ अलग चेंजेस आ रहे हैं जिसका हमारे बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो उस बदलते वातावरण के अकॉर्डिंग हमें अपने एम्प्लॉयज़ को तैयार करना है। अब वो चेंज टेक्नोलॉजिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है। तो इस बदलते वातावरण में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लॉसेस से बचाने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, अच्छे प्रॉफिट्स के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करने पड़ते हैं। और उस चेंजेस को हम ट्रेनिंग के दौरान अपने एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि बदलते वातावरण में कैसे काम करना है, कैसे नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। तो ये बेनिफिट ट्रेनिंग से ही होता है। तो ये हमारे 5 बेनिफिट्स थे। पहला सिस्टमैटिक लर्निंग, दूसरा हायर प्रॉफिट, थर्ड इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर, फोर्थ रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर, फिफ्थ इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट चेंजेस। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़ कि एम्प्लॉयज़ को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1, बेटर करियर। एम्प्लॉयज़ जो हैं जब ट्रेनिंग सीखते हैं तो उनका स्किल इम्प्रूव हो जाता है, जो टैलेंट है उनके अंदर, जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती है, वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, जिसको वो अपने काम में, अपने करियर को और बेटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारा इंक्रीज्ड अर्निंग। अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पहले भी स्किल था, उनके अंदर नॉलेज थी, ट्रेनिंग से वो स्किल और नॉलेज और इंक्रीज़ हो गया। अब इस नॉलेज और स्किल के इंक्रीज़ करने से वो और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो इससे उनकी अर्निंग भी इंक्रीज़ हो जाती है। थर्ड हमारा बेनिफिट है मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन। ट्रेनिंग के दौरान एम्प्लॉयज़ को सोफिस्टिकेटेड मशीनों को, जो बहुत मॉडर्नाइजेशन मशीन्स हैं, बहुत ही टेक्निकल, ऐसी हैं कि अगर गलत बटन दबा दे तो ख़राब हो सकती हैं, डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान एम्प्लॉयज़ को उन मशीन्स को हैंडल करना सिखाया जाता है। इससे क्या होता है, वो ट्रेनिंग से उन्हें अच्छी तरह उसको हैंडल करना आ जाता है, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इससे एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलता है कि उनको काम करने की जो कुशलता है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, मशीनों को अच्छी तरह हैंडल कर पाते हैं। फोर्थ है इंक्रीज़ मोराल। ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज़ का मोराल इंक्रीज़ हो जाता है, उनके अंदर काम करने से रिलेटेड सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होता है। अब वो संतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें काम करना आता है। नई मशीनों को देख के वो घबराते नहीं हैं क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें हैंडल करना सिखा दिया जाता है। डमी मशीन्स पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो बिना डर के उनको हैंडल कर लेते हैं। तो इससे उनके मोराल को इंक्रीज़ हो जाता है, उनका मोराल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग मेथड्स, किस किस तरह से दी जाती हैं। ट्रेनिंग देने के 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड और नंबर 2 ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। पहला है ऑन द जॉब। ऑन द जॉब यानी काम करते हुए ट्रेनिंग देना। ऑन द जॉब मेथड्स रेफर्स टू द मेथड्स दैट आर अप्लाइड टू द वर्क प्लेस। ऑन द जॉब मेथड वो मेथड है जो एम्प्लॉयज़ पे को अप्लाई किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फैक्ट्री में, जब वो जहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं। वर्क प्लेस यानी जहाँ वो काम कर रहे होते हैं। वाइल द एम्प्लॉयज़ एक्चुअली वर्किंग, एम्प्लॉय जब एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं तब उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इसका मतलब है लर्निंग वाइल डूइंग, काम करते करते सीखना। इस तरह की कौन कौन सी ट्रेनिंग्स होती हैं? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम और दूसरा इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये दोनों ट्रेनिंग्स जो हैं वो काम करते करते एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं और वो काम करना सीख जाते हैं।
दूसरी तरफ है ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब यानी वो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल वर्क प्लेस पे काम नहीं कर रहे, एक्चुअल वर्क प्लेस से दूर उन्हें कहीं पर ट्रेनिंग दी जाती है। ऑफ द जॉब मेथड्स आर यूज्ड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। एक्चुअल में जहाँ काम करना है वहाँ से दूर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इसका मतलब है लर्निंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले उन्हें सिखाना। इसका एग्जाम्पल है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अब हम इन ट्रेनिंग्स मेथड्स को डिटेल में समझते हैं।